हाइपरटेंशन अर्थात उच्च रक्तचाप बीपी का बढ़ जाना, इसके बारे में तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि इसकी नॉर्मल रेंज 120 से 80 होती है, अर्थात ऊपर का 120, नीचे का 80 होता है। कई बार बीपी बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, दिमाग की नस फट सकती है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। और आप में से बहुत लोगों को या कहें तो बच्चों को ये पता है कि बीपी बढ़ गया है, सॉल्ट कम कर दो, नमक का जो इंटेक है, जो सॉल्ट का इंटेक है वो कम कर दो, इससे बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। बट क्या आपको इसका एक्चुअल कंसेप्ट पता है कि क्यों ऐसा कहा जाता है या क्या एक्चुअल में करना चाहिए? हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो बीपी की एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या समस्याएं होती हैं, इन सब पे आज चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। इलाज के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत लोगों ने बताया है। इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेशंस कि एक्चुअल में बीपी के बढ़ने की वजह से क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्यों बीपी को कंट्रोल में रखना चाहिए, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर शास्त्री में बोर्ड, आगरा से। तो क्यों नमक कम करना चाहिए, का क्या कारण है, या केवल नमक कम करने मात्र से ऐसा हो जाएगा कि आपका बीपी कंट्रोल में आ जाए? कुछ हद तक तो ये संभव है, बट एक्चुअल में करना इसका उल्टा चाहिए। आपको पोटेशियम की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ा देनी चाहिए, या अपने इनटेक में, फूड में बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पोटेशियम बढ़ेगा सोडियम अपने आप कम होगा। तो कोशिश ये करिए कि सॉल्ट का इनटेक आप थोड़ा कम तो करिए, वो ठीक है, अपनी जगह पर है, पर आप साइड बाय साइड पोटेशियम का इनटेक बढ़ाइए, जिससे उसको बैलेंस करने में मदद मिले। आपने कई बार देखा होगा ऐसे पेशेंट जिनका बीपी बढ़ा हुआ है या बढ़ा रहता है, उनको पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। वो होता है क्योंकि सोडियम की वजह से वाटर रिटेंशन होती है, पैरों में स्वेलिंग आती है। तो आप पोटेशियम का इंटेक बढ़ाइए, सोडियम बैलेंस होगा, स्वेलिंग भी चली जाएगी पैरों में से। अब रहा सवाल कि पोटेशियम कैसे बढ़ाएंगे, तो हरी सब्जियां खाइए। जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनके अंदर पोटेशियम होता है, भरपूर मात्रा में उनके अंदर पोटेशियम होता है। और भी फूड जानना चाहते हैं तो अन्य वीडियोस में आपको मिल जाएगा, गूगल से भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप और बुक्स में पढ़ सकते हैं कि पोटेशियम रिच फूड क्या होते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम रहेगा, इससे लिवर में सूजन नहीं आएगी, लिवर भी स्वस्थ रहेगा। पेट, गट अपनी स्वस्थ रखिए, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो खाने के, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये है कंसेप्ट सोडियम कम करने का, या कहें तो पोटेशियम बढ़ाना का, कि क्यों बढ़ाया जाता है, कैसे इसको बैलेंस आउट करके आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशंस। आशा करता हूँ आपको ये बात भली भांति अब समझ आ गई होगी कि क्या करना चाहिए। आ गई है? वीडियो को लाइक कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि क्या एक्चुअल में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आपका बीपी बढ़ने की वजह। कई बार बीपी बढ़ना कारण होता है आपकी आर्टरीज के हार्ड हो जाने का, जिसकी वजह से भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि तब आपके हार्ट की फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी या वो रप्चर कर जाएंगी। तो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, आपका हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हार्ट अटैक आ जाते हैं। आपका दिल धड़कना बंद कर सकता है, या फिर अगर यही आर्टरी हार्ड होके थिक होके रप्चर होती है ब्रेन में, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक आने की संभावनाएं रहती हैं। और आप सभी जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक कितने फेटल हो सकते हैं, कितने घातक हो सकते हैं। अगली कॉम्प्लिकेशन आती है एन्यूरिज्म, अर्थात आपकी जो आर्टरीज है वो इन आने से वीक होकर बल्ज कर जाती हैं, जिनमें प्लाक इकट्ठा होता है, और जब वो मोबाइल हो जाता है वो कहीं भी जाके रुक सकता है, और ये फेटल हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्ट की ब्लड सप्लाई को खत्म कर सकता है, रोक सकता है। ऐसे में वो पार्ट डैमेज होकर खत्म हो सकता है, उसमें गैंग्रीन हो सकती है, उसमें नेक्रोसिस हो सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बीपी को नियंत्रण में रखें। कई बार बीपी बढ़ने की वजह से आपके हार्ट को ब्लड जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है, जिस वजह से हार्ट पे लोड पड़ता है ब्लड को पंप करते में। और आपको मालूम है हर चीज़ की एक क्षमता होती है, ऐसी हार्ट भी एक पंप है, इसकी भी एक क्षमता है। उससे ज़्यादा काम करेगा तो धीमे धीमे खराब होने लगेगा, और अंततोगत्वा हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता, आपकी बॉडी को, वाइटल ऑर्गन्स को, ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचता, और आपकी डेथ भी हो सकती है। कई बार जब बीपी बढ़ता है तो ये डैमेज किडनी तक पहुंच जाता है, क्योंकि किडनी आफ्टरऑल ब्लड को फिल्टर करती है, और जब ठीक से ब्लड पंप नहीं होगा आपके हार्ट के द्वारा तो किडनी तक भी प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा फिल्ट्रेशन के लिए, या किडनी को भी ब्लड ठीक से नहीं मिलेगा काम करने के लिए। ऐसे में किडनीज के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ध्यान रखें कि बीपी नियंत्रण में रहे। आशा करते हैं यहाँ तक की कॉम्प्लिकेशन आपको समझ आ जाएंगी, बट आपको अगर कोई दुविधा लगती है तो हमें अपनी समस्या आप कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हैं।
कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी आँख की जो वेसल्स हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं, ग्लोकोमा हो जाता है या अन्य समस्याएँ हो जाती हैं आँख के अंदर, जिस वजह से कई बार विज़न लॉस भी हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे और इसके साथ-साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अपनी डायबिटीज़ अर्थात शुगर को भी नियंत्रण में रखें, क्योंकि कई बार ये देखा गया है, ऐसे व्यक्ति जिनको हाइपरटेंशन की शिकायत है, उनमें से एक मेजर परसेंटेज लोगों को डायबिटीज़ भी होती है, जो कि और बुरी है। ऐसे लोगों को विज़न लॉस होने का खतरा ज़्यादा होता है, तो ख़्याल रखिए कि आपका बीपी बढ़ने ना पाए। आपने कई बार देखा होगा किसी का बीपी बढ़ता है, नाक से ब्लीडिंग हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी बात है, अर्थात ब्लड का जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो गया, बट कई बार ऐसा नहीं भी होता। ऐसे में आँखों पे बड़ा खतरा बना रहता है कि आँख के अंदर अगर ये ब्लड लीकेज हुआ, तो आपकी विज़न जा सकती है। तो ध्यान रखिए, बीपी नियंत्रण में रखिए। अगर बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन को ठीक से सप्लाई नहीं होगी ब्लड की, या कहें ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो बहुत हद तक संभव है कि आपके कॉग्निटिव फंक्शंस बिगड़ जाएँ। आप ठीक से चीज़ों को प्रोसेस ना कर पाएँ, रिएक्शन ना दे पाएँ। आपके कॉग्निटिव फंक्शन बिगड़ जाएँगे, इसके साथ-साथ आपकी मेमोरी पे असर पड़ जाए। आप चीज़ों को याद रखने में सक्षम ना हो पाएँ, आप चीज़ों को भूल जाएँ। कई बार आप लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या एक्सेसिव कर लेते हैं कंज़म्पशन, तो बॉडी का मूवमेंट स्लो हो जाता है, बॉडी वीक एकदम लेट रिएक्ट करती है। ऐसा बिना अल्कोहल पिए भी हो सकता है तब जब आपके ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिलेगा। हाइपरटेंशन के केस में ये हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि बीपी ना बढ़े। डिमेंशिया अर्थात याददाश्त का खो जाना, चीज़ों को याद ना रख पाना, क्योंकि जब एक लंबे समयांतराल तक ऐसा होगा कि ब्रेन को ब्लड ठीक से नहीं पहुंचेगा, तब जाके वो चीज़ परमानेंट हो जाएगी और आपको डिमेंशिया हो सकता है, आपको भूलने की समस्या होती है, जब याददाश्त जा सकती है। तो ध्यान रखिए कि बीपी अगर बढ़ेगा तो केवल हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक ही नहीं आता, ये सारी समस्याएं भी होती हैं जिनके बारे में हम आपसे स्टार्ट में बात करने के लिए कह रहे थे। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको फिर भी कोई दुविधा, आपका बीपी बढ़ रहा है, तो क्या आप उसके लिए कर सकते हैं। जानने के लिए 1-to-1 कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट दीजिए, नीचे दिए गए डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट। तो यहाँ तक तो बात हो गई सारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अब आइए जान लेते हैं कि क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं, किन वजहों से आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत या कहें उच्च रक्तचाप हाई बीपी की शिकायत हो सकती है। इसमें सबसे पहला है बढ़ती हुई एज। जैसे-जैसे आपकी एज 40 या उसके अबव जाती है, तो आजकल ये देखा जा रहा है कि लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगी है। कुछ केसेस में तो 30 एंड अबव लोगों को भी देखा जा रहा है, जबकि पहले के समय में ये जो समस्या है, जो बीमारी है, ये 60 प्लस के लोगों में देखी जाती थी। जिनका बीपी बढ़ता था उनकी एज आमतौर पे 60 एंड अबव होती थी, बट आज कम एज में भी ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। और इसकी एक वजह है आज के काम का स्ट्रेस, प्रेशर, दबाव आपके ऊपर जो है, सोशल प्रेशर, वर्क प्लेस का प्रेशर, परफॉर्म करने का प्रेशर, कुछ अचीव करने का प्रेशर, ये सारे ही चीज़ें अब बढ़ती जा रही हैं और इसकी एक वजह है लोगों का सोशल मीडिया में इंडल्ज ज़्यादा होना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूज़ ना करें, बट थोड़ा इन पे नियंत्रण करिए। कई बार चीज़ें बड़ी फ़िल्टर तरीके से यूज़ होती हैं, दिखाई जाती हैं या सच नहीं होती हैं। आपको चाहिए कि आप उन्हें देखें, बट उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपना संयम, नियंत्रण बना के रखें और अपनी क्षमता के अनुसार बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने का प्रयास करें। हाँ, एक वजह और है ओबेसिटी, वज़न बढ़ना। क्योंकि जब आपका वज़न बढ़ता है तब जाके आपके ऑर्गन्स पे लोड पड़ता है, उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए पड़ती है, जिसके लिए आपका ब्रेन सिग्नल भेजता है, हार्ट ब्लड को जल्दी-जल्दी पंप करता है। इस वजह से बीपी बढ़ने लगता है। तो कोशिश करिए कि आपका वज़न भी नियंत्रण में बना रहे, आप स्वस्थ बने रहें। एक वजह होती है किडनी डिजीज़ बीपी बढ़ने की। अगर मान लीजिए किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई कैलकुलस हो गया, किडनी ठीक से ब्लड को फ़िल्टर नहीं कर पा रही, बट पीछे से हार्ट तो पंप कर रहा है ब्लड को, जिसको फ़िल्टर होना है ब्लड को, तब आपका बीपी बढ़ने लगेगा, क्योंकि किडनी ठीक से काम कर नहीं पाएगी, ब्लड को ढंग से फ़िल्टर कर नहीं पाएगी, ब्लड में इम्प्योरिटीज़ बढ़ती चली जाएँगी और आपका बीपी साथ में बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अगर आपका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, तो इसको नज़रअंदाज ना करें। किडनी को अवश्य से चेक कराएँ, कोई समस्या है तो उसे रेक्टिफाई करवाएँ। डायबिटीज़, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ किस प्रकार से आपके बीपी को अफेक्ट करती है या बीपी की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, तो बहुत तक संभव है आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बिगड़े, आपके हार्ट की फंक्शनिंग बिगड़े, शुगर का प्रोसेसिंग बॉडी में बिगड़ जाए, वो स्टोर होने लगे बॉडी में फैट के रूप में, क्योंकि अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म तो स्लो होगा ना डायबिटीज़ की वजह से, बस आपका बीपी बढ़ सकता है। स्लीप एपनिया, ये एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से बीपी क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब आप लेट के सोते हैं तो ये
जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है, ठीक से हवा लंग्स में पहुंच नहीं पाती, जिस वजह से ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ऑक्सीजन डिमांड ऑर्गन्स की पूरी नहीं होती। फिर सिग्नल पहुंचता है ब्रेन को, भैया कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑर्गन्स को, ब्लड को जल्दी जल्दी पंप करो। इस चक्कर में हार्ट रेट बढ़ता है, आपका बीपी बढ़ता है, आपको ये समस्या परमानेंट सी होने लगती है। तो अपना वजन ना बढ़ने दें ताकि आपकी जो ल्यूमन है वो नैरो नहीं हो, स्लीप अपने की शिकायत नहीं। एक समस्या होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। किडनी के अंदर छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करके इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं। जब वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब ये फिल्टर ठीक से काम नहीं कर पाते, ब्लड ढंग से फिल्टर नहीं होता, आपका बीपी राइज करने लगता है क्योंकि ब्लड में इम्प्योरिटीज होती है, ब्लड ठीक से फ्लो भी नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं थक्के जम जाते हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाता है और आपका बीपी राइज कर जाता है। एक समस्या होती है स्क्लेरोडीमा, जिसमें आपकी स्किन हार्डन होने लगती है, ब्लड वेसल्स हार्डन होने लगती हैं और इस वजह से आपका बीपी राइज करने लगता है क्योंकि ऑर्गन्स ढंग से काम को परफॉर्म नहीं कर पाते और बीपी बढ़ने लगता है। ल्यूपस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपके कई सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है, स्किन पे इफेक्ट आता है और इस वजह से भी कई बार आपका बीपी शूट कर जाता है। आशा करता हूँ आपको ये सब चीजें समझ आ रही होंगी कि किन वजहों से बीपी आपका बढ़ सकता है, आपको किन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आजकल ये स्ट्रेस क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों आज के समय में लोग इतना परेशान रहते हैं, इस पर भी चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक हमने आइकन में ड्रॉप करा है। ये वीडियो फिनिश करिए, उसे भी जाकर देखिएगा। बीपी बढ़ने के कुछ और कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का सेवन करें तब भी ऐसा हो सकता है कि आपका बीपी शूट कर जाए। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ये ड्रग्स दिए जाते हैं। कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंजम्पशन करने की वजह से भी बीपी रेज कर जाता है। इसके बारे में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, किसी अच्छे फिजिशियन से अवश्य कंसल्ट कर लें कि क्या आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करना चाहिए या नहीं, और अगर करें तो कौन सी करें, कौन सी मेडिसिन सेफ रहेगी। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। ये जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित ना रखिएगा, इसे हर व्यक्ति को शेयर करिए जिससे वो भी जान सकेंगे क्यों बीपी बढ़ सकता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अलावा ये सब चीज़ें भी आमतौर पर नुकसान दे सकती हैं, इसलिए ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं लेना है, अल्कोहल एंड स्मोकिंग से बचना है, तमाम चीज़ों से दूर रहना है। अच्छा, बीपी बढ़ने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि बीपी बढ़ रहा है? आपको एकदम से हेडेक हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, हाथ एकदम ढीले पड़ सकते हैं, हाथ पैरों में ज़्यादा पसीना आ सकता है, ये सिम्टम है बीपी बढ़ने का। और आपको अगर नोज ब्लीड कर जाती है, ये बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपका बीपी बढ़ रहा है। आपको हेडेक होता है, आंखों पर दबाव बढ़ सकता है बीपी बढ़ने पर, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, ये सिम्टम्स हैं बीपी बढ़ने के। इन चीज़ों से आप मालूम कर सकते हैं बीपी आपका बढ़ रहा है। अब रहा सवाल इसके ट्रीटमेंट का, बीपी को ट्रीट कैसे करेंगे? तो एलोपैथी में तो इसका ट्रीटमेंट है कि आपको कई सारे बीटा ब्लॉकर दिए जा सकते हैं, आप योगाभ्यास मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, अपना वेट कम कर सकते हैं, अन्य चीज़ों का खान पान का ख्याल रख सकते हैं, साथ में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी इसके लिए ले सकते हैं। कई सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आती हैं जो आपके बीपी को कंट्रोल में करेंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। इस जानकारी को हर एक तक शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आगे भी पहुंचते रहें। हमारा मोटिव है वो सॉल्व होता रहे। आप क्योंकि रोज नया को सीखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो ये इंडिया भी स्वस्थ रहेगा, हेल्दी इंडिया रहेगा, तो हमें अच्छा लगेगा। बीपी को नियंत्रण में रखने के लिए आपको कुछ हेल्दी हैबिट्स को अपनाना चाहिए। कौन सी है वो हेल्दी हैबिट्स? राइट वाला वीडियो जाकर देखिए। और शुगर कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्या कैसे करती है नुकसान, इसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देखिए।